तो दोस्तों एस्ट्रल ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा उसके यहाँ पे मिलियंस में दिया गया है, मैं आपको क्रॉस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1577 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1397 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 1541 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग 10 से 11% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले। 2% के आसपास की गिरावट है। लेकिन बेसिकली एस्ट्रल जो है पाइप इंडस्ट्री में इनका बिजनेस होता है, तो ऐसे में इनके बिजनेस को हमें साल दर साल चेक करना चाहिए क्योंकि इनके बिजनेस सीजनेबल होते हैं। तो ऐसे साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 11% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी शो किया 1541 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो भी था लगभग 1563 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही उसके आसपास ही आपको देखने को मिला है। तो नंबर लगभग इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1408 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1254 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1390 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी दिक्कत निकल के आ रही है कि कंपनी के खर्चे देखते हैं तो खर्चे ज़्यादा आपको देखने को मिला है। थोड़ा बहुत अदर इनकम देखें तो वो आपको साल दर साल ज़्यादा देखने को मिला, और थोड़े बहुत कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी आपको ज़्यादा देखने को मिला है। तो कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में ज़्यादा देखने को मिला है। इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को पिछले साल 45 करोड़ का फायदा हुआ था, इस क्वार्टर में 23 करोड़ का ही फायदा हुआ है। तो इन सारी वजहों से देखें तो कंपनी के खर्चे जो है वो थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 134 करोड़ का प्रॉफिट में थी, पिछले साल 112 करोड़। अभी देखें तो गिर के 107 करोड़ आपको देखने को मिला है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखते हैं तो प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली, लगभग 5% के आसपास की गिरावट है साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको गिरावट आपको देखने को मिले। तो कंपनी के प्रॉफिट साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों गिरते हुए देखने को मिले। हालांकि गिरावट के पीछे का रीजन कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम भी है, क्योंकि 16 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है इस क्वार्टर में, जिस वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिला। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 154 करोड़ से बढ़ के 160 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे भी कोई ज़्यादा बड़ी तेज़ी नहीं है, क्योंकि 3% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला, जबकि रेवेन्यू आपका 11% बढ़ा है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन भी आपको गिरते हुए देखने को मिला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ने के बावजूद कंपनी जो कितना क्या 107 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 123 करोड़ के आसपास। तो यहाँ देखें तो मार्केट का अनुमान से कम है, लेकिन अगर ये एक्सेप्शनल आइटम वाली चीज़ को अगर ऐड करते हैं तो लगभग इनलाइन आप कर सकते हैं। तो रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें तो लगभग इनलाइन आपको देखने को मिला है। चलिए मार्जिन क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 8.06%। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 8.49%, जबकि अभी देखें तो कंपनी का मार्जिन 6.98 आपको जाता हुआ देखना। तो मार्जिन देखें तो मार्जिन आपको गिरते हुए देखने को मिले एक्सेप्शनल आइटम की वजह से। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 5 रुपये 2 पैसे, पिछले साल 4 रुपये 25 पैसे, अभी देखें तो 4 रुपये 1 पैसे आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर बहुत शानदार नंबर तो नहीं कहेंगे, लगभग इनलाइन कंपनी के नंबर आपको देखने को मिला है। ठीक ठाक नंबर देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर में कंपनी के नंबर अच्छे थे, उससे पहले हमेशा कंपनी के नंबर खराब ही आते थे। तो उस प्रकार से देखें तो कंपनी का नंबर ठीक ठाक आप कर सकते हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।